तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश प्रोज के जो भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 2 मार्च को आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का, तो अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं है इंग्लिश प्रोज का तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है उनमें से मैंने पिक किया हुआ है। और इन सारे क्वेश्चंस में से जो है आपको बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने की पूरी मुझे उम्मीद है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ऑलरेडी जो है मैंने इंग्लिश प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर के साथ जो है सारे लेसन्स का पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास जो है बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं है। आप लोग का जो एग्जाम इंग्लिश का 2 मार्च को ही है, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको जो है रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप इन तैयार कर सकें और बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आसानी से आंसर लिख सकिए। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है मैंने उनमें से पिक किया है, तो आप जो है इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज, यानी यह क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज जैसे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार कराया हुआ है आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, और यहाँ पर नोट के रूप में लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, यानी आ रहे प्रश्नों के जो उत्तर हैं प्रत्येक का उत्तर 30 शब्द से अधिक में मत दीजिए। लेकिन अगर आपका उत्तर 30 शब्दों में नहीं पूरा होता है तो आपको जो है अधिक वर्ड्स लिखने होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशिष्टता क्या थी या उसकी विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में देख सकते हैं मैंने लिखा है राजकुमार शुक्ला वाज पीसेंट, यानी राजकुमार शुक्ला एक किसान था, लुकिंग दिखता हुआ, लाइक एनी अदर पीसेंट किसी अन्य किसान की तरह, इन इंडिया मतलब भारत में, पुअर मतलब गरीब, एंड एमिसिएटेड और दुबला पतला, फ्रॉम चंपारण मतलब चंपारण से, यानी राजकुमार शुक्ला वाज अ पीसेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, यानी राजकुमार शुक्ला भारत में किसी दूसरे किसान की तरह दिख रहा, गरीब और दुबला पतला, चंपारण से एक किसान था। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह अनपढ़ था बट लेकिन रिजोल्यूट दृढ़ निश्चयी था। तो यह पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आंसर लिखा है राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन, क्योंकि वह शिकायत करना चाहता था, अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार में जमींदारी प्रथा की, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, क्योंकि वह बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता था। समबॉडी हैड प्रोबेबली टोल्ड हिम, समबॉडी यानी किसी व्यक्ति ने, हैड प्रोबेबली संभवतः या शायद, टोल्ड हिम उसे बताया था, दैट की ही शुड स्पीक टू गांधी जी, कि उसे गांधी जी से बात करनी चाहिए। संभवतः किसी व्यक्ति ने उसे बताया था कि उसे गांधी जी से बात करनी चाहिए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट जो ये दोनों ही क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि, तो आप इन्हें जो है तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वह है हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी रैट ट्रैप सेलर कौन था या चूहेदान विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाया करता था या बनाता था। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा है, यहां पर देख सकते हैं द रैट ट्रैप सेलर वाज अ पेडलर, यानी चूहेदान विक्रेता एक फेरी वाला था, पेडलर मतलब फेरी वाला, हु यूज्ड टू वंडर, जो कि भटका करता था, हियर एंड देयर, यहाँ वहां, जो कि यहाँ वहां भटका करता था या घूमा करता था, वंडर मतलब भटकना या घूमना, फॉर सेलिंग रैट ट्रैप्स, चूहेदानों को बेचने के लिए, जो कि चूहेदानों को बेचने के लिए इधर उधर घूमा करता था या भटका करता था। ही मेड द स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी वह तार के छोटे छोटे चूहेदानों को बनाता था, हिमसेल्फ स्वयं ही,
एट ऑड, ऑड मतलब होता है खाली या फालतू, एट ऑड मोमेंट्स यानी खाली या फालतू समयों पर, फ्रॉम द मटेरियल उन खनिज पदार्थों से, विच ही गॉड जो कि वह प्राप्त करता था, बाय बेगिंग याचना करके, इन द स्टोर्स दुकानों में, जो कि वह दुकानों में याचना करके या निवेदन करके प्राप्त करता था, और एट द बिग फार्म्स अथवा बड़े बड़े खेतों में। यानी चूहेदान विक्रेता एक फेरी वाला था जो कि यहाँ वहां चूहेदानों को बेचने के लिए वंडर भटका करता था या जाया करता था। ही मेड द स्मॉल रैट्रप ऑफ वायर हिमसेल्फ, वह स्वयं ही तार के छोटे छोटे चूहेदानों को बनाया करता था, एट ऑड मोमेंट्स यानी विषम समयों पर या फालतू समयों पर या खाली समयों पर, फ्रॉम द मटेरियल उन खनिज पदार्थों से, विच ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स यानी जिनको कि वह दुकानों और बड़े बड़े खेतों में याचना करके प्राप्त करता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है What sound did the peddler hear into the forest? What sound से क्या आवाजें did the peddler hear यानी पेडलर फेरी यानी कि फेरी वाले ने, hear मतलब सुना, into the forest जंगल में, यानी जंगल में फेरी वाले ने क्या आवाज सुना। What did he do then? तब उसने क्या किया। तो इसका यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर लिखा है into the forest जंगल में, the peddler heard यानी कि फेरी वाले ने सुना, hard regular thumping sound यानी एक तेज नियमित थम्पिंग साउंड यानी चोट मारने की आवाज को, यानी जंगल में उस फेरी वाले ने चोट मारने की एक तेज नियमित आवाज को सुना। हियरिंग दैट साउंड उस आवाज को सुन करके, ही रेस्ड हिमसेल्फ वो अपने आप को उठाया, एंड स्टैगर्ड और लड़खड़ाते हुए चला, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड उस आवाज की दिशा में, और लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा में क्या किया, चला। तो स्टैगर मतलब लड़खड़ाकर चलना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका आंसर जो है आपका बड़ा है, क्योंकि 30 वर्ड्स में जो इसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए आपका अगर उत्तर कंप्लीट नहीं होता तो आप 30 वर्ड्स से ज्यादा वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी एम हैमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इंपॉर्टेंस और इसके महत्व के बारे में, यानी एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो यहाँ पर इसका उत्तर है अबाउट द लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे तार्किक भाषा है। ही सेड उन्होंने कहा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में कहा, दैट की दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम कि उन्हें अवश्य इसे अपने आप के बीच सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि when a people are insolved क्योंकि when a people जब एक देश के लोगों को are insolved दास बना दिया जाता है, as long as जब तक they hold fast to their language जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते अर्थात बनाए रखते हैं, as if तो मानो they had the key to their prison तो मानो उनके पास अपने प्रिजन की जेल की क्या हो, चाबी हो। यानी एम हैमेल ने भाषा के बारे में कहा कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी कि फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे तार्किक भाषा है। ही सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज यानी उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में कहा कि दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम कि उन्हें अवश्य इसे अपने आप के बीच सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे भूलना कभी नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंसॉल्व्ड जब एक देश के लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज जब तक वे अपनी भाषा को दृढ़ता से बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ तो ऐसा होता है मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन मानो उनके पास अपनी जेल की क्या हो, चाबी हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन में प्रश्न किया गया है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट यह कैसे महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैंने लिखा है
द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, यानी द बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, एक आधिकारिक सूचना देने वाला बोर्ड था टू द पीपल, यानी लोगों को ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के, यानी द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, यानी सूचना पट एक आधिकारिक सूचना देने वाला बोर्ड था उस क्षेत्र के लोगों को। इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइडेड, यह उपलब्ध कराता था ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर, सभी आधिकारिक आदेशों को, और न्यूज अथवा समाचारों को ऑफ द कंट्री यानी देश के, या इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स और न्यूज ऑफ द कंट्री, यानी यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह देश के सभी आधिकारिक आदेशों और समाचारों को उपलब्ध कराता था टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र के लोगों को। वन डे इट हैड अ न्यूज, एक दिन इस पर समाचार था, दैट ही ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, कि केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेंस, यानी अल्सास और लोरेंस के स्कूलों में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन सारे लेसन्स को मैंने काफी अच्छे से अपने चैनल पे टीच किया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी वह कहां से संबंधित था, अर्थात वह कहां रहता था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी इच्छा या महत्वाकांक्षा क्या थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर है मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक युवा लड़का था, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंगिंग संबंधित था। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, वाज डिफरेंट, यानी उसकी इच्छा भिन्न थी, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, उसकी इच्छा अपने परिवार से भिन्न थी, एज क्योंकि, या जैसा कि, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जैसा कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, जबकि उसके परिवार वाले चाहते थे कि वह भी चूड़ी बनाने का काम करे, इसलिए उसके परिवार से उसका जो इच्छा था वह भिन्न था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, यानी कि चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियों बनाने वालों का क्या भूमिका होता है या क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर यहाँ पर द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वीमन सुहाग, यानी चूड़ियां एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की सबसे बड़ी मात्रा, इन द कंट्री मतलब देश में, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले देश में सबसे अधिक चूड़ियों की मात्रा को प्रोड्यूस उत्पन्न करते या पैदा करते हैं, एंड एक्सपोर्ट और निर्यात करते हैं, बैंगल्स चूड़ियों का, टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया में चूड़ियों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने क्या किया इनसाइड द वाटर, जल के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी डगलस ने जल के भीतर क्या किया, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इसका उत्तर है इनसाइड द वाटर, जल के अंदर, डगलस मीट द स्ट्रेटजी, यानी डगलस ने स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई, टू मेक अ बिग जंप, एक बड़े उछाल करने की, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, उस ताल के तली से, यानी जल के भीतर डगलस ने रणनीति बनाई टू मेक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, उस ताल के तली से एक बड़े जंप करने को, कम टू द सरफेस, और सतह को आ जाने को, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर समतल लेट जाने को या सीधा लेट जाने को, एंड पैडल टू द एज, और हाथ पैर चलाने को, टू द एज ऑफ द पूल, उस ताल के किनारे को, यानी उस ताल के किनारे के लिए हाथ पैर चलाने की। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, हर बार उसकी रणनीति असफल हो गई। ही डिड दिस वह यह सब किया कंटिन्यूअसली, लगातार रूप से, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी जल के भीतर डगलस मेड द स्ट्रेटजी, डगलस ने रणनीति बनाई, टू मेक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, ताल के तली से एक
बड़ा जंप करने को, कम टू द सरफेस तली को आ जाने को, लाई फ्लैट ऑन इट और इस पर सीधा लेट जाने को, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल और उस ताल के किनारे के लिए हाथ पैर को चलाने के लिए। बट एवरी टाइम ही स्ट्रेटजी फेल्ड, लेकिन हर बार उसकी रणनीति असफल हो गई। ही डिड दिस ऑल, वह यह सब किया कंटिन्यूअसली, लगातार रूप से, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव, डगलस के पास क्या भय था या क्या डर था इन हिज हार्ट, उनके मन में, यानी डगलस के मन में क्या भय या क्या डर था, हाउ और कैसे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है डगलस हैड अ टेरर, यानी डगलस हैड अ टेरर, यानी डगलस के पास भय या आतंक था, ऑफ वाटर, जल का, इन हिज हार्ट, उनके मन में, यानी डगलस के मन में जल का भय था या जल का आतंक था। When he was about 3 or 4 years old, जब वह 3 अथवा 4 वर्ष के थे, at कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर, he was, वह थे, with his father, अपने पिता के साथ, and the wave knocked him down, और लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, and swept over him, और उनके ऊपर से बही, and there was terror in his heart, और उनके मन में आतंक या भय हो गया, by the overpowering force of water, जल के उस overpowering force, अत्यधिक फोर्स, बल से, यानी जल के उस अत्यधिक बल से उनके मन में आतंक हो गया या फिर डर हो गया। He was quite afraid, वह काफी डर गए थे या काफी भयभीत हो गए थे। तो डगलस had a terror of water in his heart, यानी डगलस के मन में जल का भय था या आतंक था। When he was about 3 or 4 years old, जब वह 3 अथवा 4 वर्ष के थे, at कैलिफोर्निया बीच, तो कैलिफोर्निया समुद्र तट पर, he was with his father, वह अपने पिता के साथ थे, and the waves knocked him down, और लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, and swept over him, और उनके ऊपर से बही, अर्थात उनके ऊपर से जल गुजरा, and there was terror in his heart, और उनके मन में भय हो गया, by the overpowering force of water, जल के उस अत्यधिक बल, यानी जल के उस अत्यधिक बल द्वारा उनके मन में क्या हो गया, भय हो गया। He was quite afraid, वह काफी डर गए या काफी भयभीत हो गए। तो स्टूडेंट्स, यह था इंग्लिश प्रोज का 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर प्रोवाइड करूंगा, जो भी ग्रामर के पोर्शन है सब वह भी प्रोवाइड करूंगा, और पोएट्री के जो इंपॉर्टेंट जो है आपको टॉपिक तैयार करने वह भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, और पूरा तैयारी मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूंगा अपने इस चैनल पे। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे चैनल पे जो है काफी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाया जाता है, ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप जो है किसी भी टॉपिक को क्लास 12 का तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करके चेक कर लीजिए, आप अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज व्यू को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको जो है पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ वहां पर तैयार कराया गया हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जो है डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।